टॉक क्रिकेट, और इसलिए भी क्योंकि कुछ इश्यूज हमें लगता है, हमें ये है कि हमें ही हो रहे होते हैं और आईसीसी से बातें हो रही होती हैं और इंडिया में मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन इस बार ये हम नहीं है, बांग्लादेश जो है वो अपनी टीम भारत ना भेजने के फैसले पर बिल्कुल डटा हुआ है और भारतीय हुकूमत की सियासत इंटरनेशनल सतह के इवेंट को भी मजा करने पर तुली हुई है। बांग्लादेश के मुशीर खेल जो हैं डॉक्टर आसिफ नजरन उनका नाम है, उन्होंने कल फिर वाजे किया है कि बांग्लादेश टीम भारत जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी और उनका कहना था कि बांग्लादेश ने भारत में ना खेलने का जो मौका अपनाया है खुद आईसीसी के पास उसका कोई जवाब नहीं बन पा रहा। और डॉक्टर आसिफ का यह भी कहना था, उनके मुताबिक आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को खत लिखा है जिसमें बताया गया है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के स्क्वाड में शामिल होते हैं तो बांग्लादेश टीम का सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेगा। खुद बता दिया है उन्होंने। तो फिर अगर हम आगे से आके वो कहें कि जी हम तो खेलेंगे नहीं फिर आपके यहाँ, ये तो रीजन उन्होंने खुद ही फराहम कर दे दिया ना, क्या रीजन और ये भी कहा है कि आईसीसी की सिक्योरिटी टीम का बयान वाजे कर रहा है कि बांग्लादेश टीम के भारत में खेलने के लिए हालात साजगार नहीं है। मतलब फैंस के शर्ट्स पहनने और झंडा उठाने तक की बात कर दी गई। मतलब फिर वाई बांग्लादेश ने आईसीसी पर भारत के अंडर प्रेशर होने के बराह रास्त इल्जाम तो नहीं लगाए, लेकिन वजीर खेल ने मोहतात अंदाज अपनाते हुए ये जरूर कहा है कि अगर आईसीसी वाकई एक आलमी इदारा बनना चाहता है और वो भारत के कहने पर नहीं चलना चाहता तो बांग्लादेश को श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका दिया जाए। मतलब फिर ऑब्वियसली बात तो फिर यही बनती है। सोहेल इमरान हमारे साथ हैं, बात करते हैं। ये अब वी आर वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड कप नाउ। सोहेल, ये तो बात जो है ये सॉल्व होके नहीं दे रही, बैक एंड फोर्थ खतों खतूत चल रहे हैं। ऑल्दो बड़ी क्लियर कट बात है भाई एक टीम सेफ नहीं फील कर रही तो फिर उनके लिए कोई और ऑप्शन होना चाहिए। अब्दुल्ला रुमा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो वाकई वक्त बहुत कम रह गया, 3 हफ्ते तकरीबन रह गए हैं। 7 फरवरी से का इवेंट शुरू होना है श्रीलंका और इंडिया में और अभी तक ये गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं रही। मैं समझता हूँ कि इसमें बांग्लादेश की जानिब से गैर जरूरी जो बयानबाजी थी इस पूरे 10-12 रोज के अंदर, उसकी वजह से जो मामला है ये खासा पेचीदा हो गया हुआ है। जो उनके साबिक कप्तान है तमीम इकबाल ने 2-3 रोज पहले मीडिया टॉक की थी। उन्होंने उनका कहना था कि पहले टेबल के ऊपर आप अपना केस लड़ें और उसके बाद जो फैसला होता है उसको आप पब्लिक में लेके आए। आप अभी केस का फैसला हुआ नहीं है, उसके ऊपर कंक्रीट किस्म की कोई गुफ्तगू हुई नहीं है, तो आप वो वाला मामला जो है वो पब्लिक में लाकर और उसके ऊपर कमेंट्स करने शुरू कर देना, उससे आपका मामला जो है वो ज्यादा पेचीदा होगा। और यही अब सूरत हाल हो चुकी हुई है। एक डॉक्टर आसिफ नजरुल ने कल एक फुटबॉल का फंक्शन था वहां पर ढाका में, और उस फुटबॉल के फंक्शन के ऊपर उन्होंने, जाहिर है हॉट टॉपिक था और उसके ऊपर उन्होंने क्रिकेट भी बात की और उन्होंने एक ऐसी चीज जो है वो मंजर आम पर ले आए जो कि एक इंटरनल खतो खताबत हो रही थी बीसीबी और आईसीसी की सिक्योरिटी टीम के हवाले से। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं था जो कि आईसीसी ने बाकायदा तौर पर उनको रीलोकेशन के हवाले से बताना था, वेन्यूज के हवाले से। ये उनकी अभी इंटरनल डिस्कशन हो रही थी कि ये हमारी असेसमेंट है। वो उन्होंने खत जो है वो पब्लिक में आकर लीक कर दिया। यही वजह है कि जब वो खत सामने आता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिमगोइयां भी हुई और उसको नेगेटिव अंदाज में भी पेश करने की कोशिश की जाती रही। दूसरी जानब कुछ ही देर के बाद सोहेल भाई ये बताइएगा कि ये जो खत है इसमें इनका अपना केस मजबूत हुआ या केस कमजोर पड़ा? क्योंकि अगर आईसीसी ये कह रहा है क्रिकेट बोर्ड को कि आपने फलां खिलाड़ी को रखा तो तो वो सिक्योरिटी रिस्क का बायस हो सकती है, या झंडे की बात या फैंस के जर्सी पहनने की बात, तो ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का केस मजबूत करती हैं। तो आईसीसी तो खुद सारे जो उन्होंने एग्जांपल्स हैं जो मांग रहे हैं वो कि बांग्लादेश दे, वो तो उन्होंने खुद दे दिए। जी डेफिनेटली, ये अगर डेफिनेटली उनका केस जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, जो कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से उन्होंने जाने से इनकार किया, उसको मजबूत करता है। मैं तो उस चीज की बात कर रहा हूँ कि ये सामने ना आता तो ये वाला फैसला जो है या ये जो मामला जो इतना कॉम्प्लिकेट अब बना दिया गया है वो कॉम्प्लिकेट ना होता है, फैसला करने में आसानी होती है। अब हर कोई इंडिया एक पर्सपेक्टिव अपना पेश कर रहा है क्योंकि इंडिया का जो नैरेटिव है, अगर एक पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश की टीम भी जाने से इनकार करती है तो उनके ऊपर हरफ आएगा। वो कहेंगे हम सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते, तो वो तो अब अपना आपको एंगल इस पेश खत कर रहे के हैं। लीक होने के बाद या मंजर आम पर लीक या मंजर आम पर आने के बाद या ये बात सामने आने के बाद कि आईसीसी खुद भी हाथ खड़े कर रहा है और वो कह रहा है जी मुस्तफीज को रखा तो हमारे लिए सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, क्या फैसला होता हुआ आपको इस ज़मन में नजर आ रहा है? क्या बीसीबी को इजाजत मिल जाएगी अपने मैचेस श्रीलंका में खेलने की?
अब्दुल्ला, जैसे कि आपके इल्म में है कि जो इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इंडिया का, इंडिया मेन होस्ट भी है और उसका इन्फ्लुएंस भी है, सबको पता है उसका आईसीसी का। आईसीसी इतनी आसानी से या इंडिया इतनी आसानी से आईसीसी को ये फैसला नहीं करने देगा। वो तो सिर्फ उनको टेबल पे लाएगा और सबसे पहले उनको ये कहेगा कि आपके कोलकाता में 3 मैचेस हैं, एक मुंबई में है, ये आपके हम मैचेस जो हैं ये दूसरे वेन्यूज पर जहां से आपको थ्रेट्स आ रही थी वहां पर नहीं रखते, आपको दूसरे शहर में ले जाते हैं, जैसे कि चेन्नई भी है और दूसरा एक शहर जो केरला का है वो दिया जा रहा है कि आप वहां पर हम आपके मैचेस करा देते हैं। ये चीज जो होती हुई है वो उनको ऑफर की जाएगी पहले मरहले में और उसके बाद देखा जाएगा कि बांग्लादेश बाज़ाब्ता तौर पर अच्छा, उससे भी इनकार सोहेल करता भाई, है। आपको पता है कि जब भी भारत से हमने अपने पाकिस्तान आके खेलने की बात की, उन्होंने यही हमें तौजीह दी कि हमारी सरकार, हमारी हुकूमत हमें इजाज़त नहीं देती। अगर बांग्लादेश क्रिकेट, तो ये हक सिर्फ भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ही हासिल है या ये हक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी हासिल है कि वो ये कह सकें कि हमारी हुकूमत हमें आपके यहाँ खेलने की इजाज़त नहीं देती, अब बताइए क्या करना है? जी बिल्कुल, हर कोई मुल्क है जो कोई भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी कहता है अगर उसको एडवाइजरी हुकूमत की जानब से मिलती है तो उसको ऑनर किया जाता है और उसके ऊपर इस तरह का सैंक्शंस नहीं लग सकती जो कि एक दूसरे बगैर किसी वजह के अगर आप वहां पर नहीं जाते। लेकिन जो मीडिया में ये खबरें भी आ रही हैं, जो क्रिकेट वेबसाइट्स हैं वो भी ये भी कह रही हैं कि डेफिनेटली हुकूमत का ना जाने का भी तस्करा किया है बांग्लादेश ने अपने दूसरे खत में और ये भी कहा है कि वो वहां पर नहीं खेलेंगे, लेकिन एक स्पेसिफिक जो थ्रेट्स हैं, कोई एक एलिमेंट, कोई वो वाली जो शवाहिद है वो पेश नहीं किए गए कि किस तरह की उनको वहां पर थ्रेट्स हैं। उन्होंने जरूर ठीक। अपना एक पूरे का पूरा एक टाइमलाइन बना के पेश जरूर किया है, लेकिन जिस तरह की रिक्वायरमेंट आईसीसी को दरकार है वो रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो वाली जो थ्रेट्स हैं वो पेश नहीं की जा सकी बांग्लादेश की जानब से। शुक्रिया आपका, कॉरेक्ट सोहेल इमरान, बात बिल्कुल वाज़ेह है, दोनों साइडों खतो खिताबत में ही अभी लगे हुए हैं, हालांकि फैसला हो जाना चाहिए। लाइक सोहेल सेट के हार्डली 3 हफ्ते रह गए हैं।